हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनेर इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे, स्पेशली वो नाउन्स जिनके नाम के साथ द का यूज़ होता है। हमने कुछ वाटर सिंबल्स लिए थे और उनके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आगे अपने टॉपिक को इसे आगे बढ़ाऊँगा थोड़ा, और कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊँगा कि कहाँ और किन किन जगह पर द का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, सिर्फ ये दो लेटर लिख रहा हूँ मैं, एच और बी। इन दो लेटर से मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि अगर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले एच। एच से हम जो वर्ड लेने वाले हैं, जो वर्ड बनाने वाले हैं, दैट इज हिस्टोरिकल। ठीक है, और ये जो बी है, बी से एक तो हमारा बनेगा बैटल और एक बनेगा बिल्डिंग। इस तरह से हम एच बी की मदद से हिस्टोरिकल बैटल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये याद रख सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या इसका मतलब बैठता है। देखो, हिस्टोरिकल जो वर्ड है ये हिस्ट्री से बना है, और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो पुराने टाइम से बहुत फेमस है, जिसका अपना कुछ ना कुछ उसकी हिस्ट्री है, जिसकी वजह से उसको लोग याद रखते हैं। तो अगर हम बैटल की बात करें, बैटल मतलब बहुत बड़ी कोई लड़ाई, तो अगर कोई हिस्टोरिकल बैटल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐतिहासिक लड़ाई, कोई ऐसी लड़ाई जो आज तक लोगों को याद है, उसका मतलब इम्पैक्ट इतना है कि आज भी लोग उसको याद रखते हैं, बहुत बड़ी कोई लड़ाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो अगर आप कभी किसी हिस्टोरिकल बैटल की बात कर रहे हैं, जैसे पानीपत बैटल, तो उसके साथ भी आपको द लगाना पड़ेगा। पानीपत बैटल, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, बिल्डिंग की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग की, तो ऐसी कोई बिल्डिंग जिसकी अपनी हिस्ट्री रही है। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कुतुब मीनार है, जमा मस्जिद है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है। तो अगर आपको कभी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी नज़र आए तो उसके साथ भी हम द लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख कर आपको बताऊं, दी रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट या दी ताजमहल, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हिस्टोरिकल बैटल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। देखिए, मैंने सिंबल्स ले लेकर आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके। अब नेक्स्ट जो हम वर्ड लेते हैं, दैट इज पेपर। दैट इज पेपर। अब पेपर से रिलेटेड वर्ड देखते हैं कौन कौन से निकल सकते हैं जिनके साथ द का यूज होता है। सबसे पहला वर्ड जो निकल कर आता है वो है न्यूज़पेपर। तो अगर आपको कभी न्यूज़पेपर का नाम मिलता है तो उसके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे द ट्रिब्यून, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे हम लिख सकते हैं, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर से रिलेटेड वर्ड है मैगजीन। अगर किसी मैगजीन का नाम आता है देन यू हैव टू पुट द। अब मैगजीन, जैसे क्रिकेट में एक बहुत फेमस मैगजीन है क्रिकेट सम्राट, तो अगर मैं क्रिकेट सम्राट मैगजीन का कहीं पे नाम लिख रहा हूँ या बोलने में उसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे द का यूज़ उसके साथ करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं हमारे, उनके साथ रिलीजियस बुक। अब रिलीजियस बुक्स से क्या मतलब हुआ? देखो, रिलीजियस होते हैं धार्मिक। हमारे देश में वैसे 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी धर्म की कोई ना कोई रिलीजियस बुक होती है। हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारी है, रामायण है, महाभारत है, गीता है।
मुस्लिम धर्म में कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों में, और जो क्रिश्चियन है वो बाइबल। तो ये इन अलग अलग धर्म की कुछ रिलीजियस बुक्स हैं। अगर कभी इनका भी नाम आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे रामायण पढ़ना पसंद है, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई लाइक टू रीड द रामायणा। आई लाइक टू रीड द रामायण। तो अगर महाभारत है या गीता है या कुरान है या बाइबल है, कुछ भी अगर रिलीजियस बुक की बात हो रही है तो वहाँ पे द लगता है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इससे पहले हमने वाटर सिंबल किए हैं, एक HB से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए इसके बाद द के कुछ और यूजेस पे ध्यान देते हैं। एक हमारी जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें नंबर्स की एक कैटेगरीज होती है। वैसे तो और भी कई तरीके से कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन मैं एक अलग बता रहा हूँ आपको। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, आप में से शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, और एक होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल और कार्डिनल। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है। अब इसके कार्डिनल कैसे बनेंगे, जैसे 1 है इसका बनता है फर्स्ट, 2 का बनेगा सेकेंड, तो 3 से बन जाएगा थर्ड, और 4 से बनेगा फोर्थ। ये होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ज़्यादातर हिंदी जब हम बोलते हैं तो इसके लिए हम 1 2 3 4 ये बोलते हैं। जब ये इनके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और धीरे धीरे अगर हम काउंटिंग में आगे चलेंगे तो इनके बोलने में व या फिर वी का यूज होता है। जैसे 7वां 7वीं, 11वां 11वीं, 5वां 5वीं, 25वां 25वीं, तो ये वा वी जितने भी आगे की गिनती में ये वा वी होते हैं वो एक्चुअली कार्डिनल नंबर में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर आपको कहूँ कि 21 की इंग्लिश क्या होती है, 21, तो वो 21 है, लेकिन अगर मैं उसके साथ वा लगा दूँ 21वां या 21वीं, तो वो 21st होता है। उसके लिए आपको फिर ये साथ में जोड़ने पड़ते हैं। 21st 75 है, 75, 75वां 75th, जो इसके आगे आता है फोर्थ के बाद फिफ्थ। अगर मैं कहने लगूँ 34, अब 34 को बोलते हैं 34, अब मैं कहने लगूँ 34वां तो 34th बोला जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे है, एक तो खास बात ये है कि इंग्लिश में जब आप कार्डिनल नंबर बनाते हैं तो वो ST ND RD और TH से ही बनते हैं। आप आगे तक चले जाना, ST ND RD और TH यही लगाने पड़ते हैं साथ में, तो आपके ही कार्डिनल नंबर बन जाते हैं। खास बात क्या है कि अगर आपको इंग्लिश में ये नंबर यूज करने पड़ जाए तो इनके साथ हमें द लगाना पड़ता है, इनके कार्डिनल नंबर की। कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ माय ब्रदर गॉट द सेकंड पोजीशन in the race, my brother got the second position in the, अब देखो यहाँ पे सेकंड जो है वो एक कार्डिनल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे द आया है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना, जैसे अगर हम कहें कि हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, अब 21st से पहले हमें द लगाना पड़ेगा। तो ये होता है कार्डिनल नंबर। इसके बाद और द का यूज और कहाँ किया जा सकता है। द जो है एक बिल्कुल लास्ट आपको बता रहा हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा यूज बता रहा हूँ।
अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसके नाम में यूनाइटेड वर्ल्ड लगा हो, यूनाइटेड वर्ल्ड अगर इन्वॉल्व है किसी कंट्री के नाम में तो द लगता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। तो ये दो तीन कंट्रीज हैं, यही है, इनके नाम के साथ भी द लगता है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कोशिश करेंगे समझने की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।